ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी टिश्यूज के बारे में, कल आपसे बात हो रही थी। ठीक है, सेल्स और टिश्यूज के बारे में कुछ मजीद डिस्क्रिप्शन मैं आपको देने जा रहा हूं। ठीक है, सेल्स और टिश्यूज के बारे में मैं आपको कुछ मजीद डिस्क्रिप्शन जो है वो देने जा रहा हूं, तो जरा मुलाहिजा फरमा लें मेरे। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले पेरेन्काइमा के बारे में, पेरेन्काइमा के बारे में बेटा अगर आपसे बात करूं तो पेरेन्काइमेटस सेल्स कैसे होते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स इस तरह से ओवल या राउंडेड शेप सेल्स होते हैं। अगर पेरेन्काइमा किसी जगह पे बेटा मौजूद होते हैं, उनको बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आप उसको ऐसे बनाएंगे कि दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़ी बहुत मौजूद रहें। ठीक है, आपको यहाँ पे दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस नजर आ रही हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, उनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो मौजूद होते हैं। पेरेन्काइमा करते क्या हैं? पेरेन्काइमा एक तो फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक तो फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं, और पेरिन का लफ्जी मतलब होता है स्टोरेज। ठीक है, तो दूसरा काम ये करते हैं कि खाने को स्टोर करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, खाने को या पानी को स्टोर करने में मदद देते हैं। जहां भी बनाएंगे आप राउंडेड और ओवल शेप सेल्स बनाएंगे। इसके बाद आइए पेरेन्काइमा के बाद आइए कॉलेन्काइमा, कि अगर किसी जगह पे आपके पास कॉलेन्काइमा के सेल्स मौजूद हैं तो कॉलेन्काइमा के जो सेल्स हैं उनकी क्या खास बात हो। कॉलेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो भी राउंडेड और ओवल शेप के सेल्स हो सकते हैं, लेकिन इनको जब हम बनाते हैं तो बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखते हैं कि दरमियान में जो स्पेसेस मौजूद हैं, ठीक है, दरमियान में जो स्पेसेस मौजूद हैं वो स्पेसेस हमारे पास ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। ये देखिए, ये स्पेसेस जो है हमारे पास सारी की सारी जो है वो फिल्ड होती है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ये देखिए मैं भर रहा हूं ना कलर, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है गायब हो। पेरेन्काइमा में स्पेसेस मौजूद हैं, इसमें गायब होती है। कॉलेन्काइमा काम क्या करेंगे? कॉलेन्काइमा आपके पास दे आर द सपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है, ये दरअसल आपके पास सपोर्टिंग टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, सपोर्ट में मदद देती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं कॉलेन्काइमा। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आइए तीसरी टाइप, जो आपको खासतौर पे स्ट्रक्चर के हवाले से पता होनी चाहिए जब हम बनाएं उसको, तो वो आपके पास है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वो क्या है आपके पास? वो है आपके पास स्क्लेरेन्काइमा।
ठीक है, स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा के बारे में अगर बात करूं कि स्क्लेरेन कायमा हम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, तो हम बनाएंगे पेंटागोनल या हेक्सागोनल सेल्स बनाएंगे। और ये जो पेंटागोनल और हेक्सागोनल सेल्स हैं, ठीक है, ये जो पेंटागोनल हेक्सागोनल सेल्स हैं, इनके दरमियान आपको स्पेसेस मिलेंगी। ठीक है, इनके दरमियान आपको स्पेसेस मिलेंगे। ये देखिए, कॉलिन स्क्लेरिन कायमा जो है पेंटागोनल हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, तो दरमियान में आपको स्पेसेस जो है उसमें मिलेंगे। ठीक है, दरमियान में आपको स्पेसेस जो है वो मिलेंगे। एक बहुत तवज्जो तलब बात है कि ये जो आपको बीच में सुराख नजर आ रहा है, ये वाला जो सुराख नजर आ रहा है, समझ लें कि साइटोप्लाज्म ड्राई हो गया। और अगर किसी को स्क्लेरिन कायमा समझना है ना, तो जिंदगी में उसने कभी ना कभी कोई बांस तो देखा होगा जिससे इस पे टेंट लगता है। लकड़ी का जो बांस होता है, तो आप समझ लें कि वो अंदर से खोखला होता है, या अंदर उसके स्पेस होती है और बाहर सख्त दीवार होती है। तो ये जो आपको बाहर चीज नजर आ रही है, ठीक है, ये जो आपको बाहर चीज नजर आ रही है, ये इसकी थिक सेल वॉल है। ठीक है, ये दरअसल इसकी बाहर थिक सेल वॉल है, जिसकी वजह से आपको जो है ये काफी ज्यादा थिकेंड नजर आई। इनका बेसिकली काम क्या है? इनका बेसिकली काम है आपके पास सपोर्ट देना। एक पौधा हवा में खड़ा रहता है, ठीक है, एक पौधा जो है वो हवा में खड़ा रहता है। हवा में खड़ा रहना जो है वो आपके पास उसको जो बेसिक सपोर्ट मिल रही होती है, वो दरअसल इसी स्क्लेरिन कायमा की सपोर्ट मिल रही होती है। ठीक है, स्क्लेरिन कायमा एक्चुअली गिव्स सपोर्ट टू इट। तो कॉलिन कायमा भी सपोर्टिंग टिश्यू है, स्क्लेरिन कायमा जो है वो भी आपके पास सपोर्टिंग टिश्यू। इसके डिस्क्रिप्शन में आपके पास देखें, डिस्क्रिप्शन ऐसे आपके पास आना नहीं है। यहां मैंने लिखा राउंड और ओवल सेल्स हैं, यहां लिखा राउंड और ओवल सेल्स हैं। यहां मैं लिख रहा हूं पेंटागोनल और हेक्सागोनल सेल्स। अच्छा, स्क्लेरिन कायमा की दो टाइप्स हैं। ठीक है, स्क्लेरिन कायमा की दो टाइप्स हैं, वो यहां पे बता रहा हूं साइड में। एक टाइप कहलाती है फाइबर्स और एक टाइप कहलाती है स्क्लेरीट। ठीक है, एक टाइप कहलाती है स्क्लेरीट, SCLEREID, स्क्लेरीट। आपने कभी बादाम तोड़ा हो, ठीक है, बादाम तोड़ा हो, तो बादाम जो एक्चुअली होता है उसका जो छिलका होता है वो स्क्लेरिन कायमा का बना हुआ होता है। स्क्लेरीट को बेटा हम स्टोन सेल्स का भी नाम देते हैं, वो इतना सख्त होता है जैसे बादाम का छिलका सख्त। और वो दरअसल आपके पास उसकी शेप ये होती है। ठीक है, स्क्लेरीट की शेप ये होती है। और जो फाइबर्स मौजूद हैं आपके पास, ये देखें, उसके दोनों एंड्स टेपर्ड होते हैं। ठीक है, उसके दोनों एंड जो है वो आपको टेपर्ड मिले। दिस इज फाइबर। ये आपको उसके दोनों एंड जो हैं वो टेपर्ड नजर आ रहे हैं।
टेपर्ड का मतलब पॉइंटेड नजर आ रहा है। पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कल मैंने आपको पेरेन्काइमा की एक टाइप मेसोफिल सेल्स बताई थी, स्पॉन्जी और पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं। एज सच उसकी यहाँ पे कोई डिटेल आपकी किताब में नहीं दी अलग से उन्होंने। याद रखें फाइबर्स और स्क्लेरीड जो दो टाइप्स हैं उसके स्क्लेरेन्काइमा के, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कर लें, नोट कर लें, इसको अपने पास बना लें। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, बनाना भी है। दोबारा से एक बार सुन लें, स्क्लेरेन्काइमा की दो टाइप्स हैं, फाइबर्स और स्क्लेरीड। फाइबर्स के एंड टेपर्ड होते हैं, ठीक है, और स्क्लेरीड जो होता है वो आपके पास इरेगुलर शेप का होता है। ये जो आपको शेप मैंने दिखाई है ये वाली, ठीक है, इसमें आपको ये इरेगुलर शेप का नजर आ रहा है। दिस इज एक्चुअली एन इरेगुलर शेप। स्क्लेरेन्काइमा काम ही उसी वक्त शुरू करते हैं जब आपके पास, जब तक ये थिक वॉल नहीं हो जाती, क्योंकि इनका बेसिक काम सपोर्ट है। चलें आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात हो गई। देखें जाइलम और फ्लोएम जो है उसकी असल डिटेल बेटा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ ली है, तो यहाँ पे उन्होंने आपके पास इतनी डिटेल रखी नहीं। मैंने कल आपको बता दिया था जाइलम की चार टाइप्स हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, लेकिन जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये टोटल आपको चार टाइप्स मिल रहे।
तरह फ्लोएम के अंदर भी आपको मिलेगा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम का दूसरा नाम क्या है? जाइलम का दूसरा नाम है वुड। फ्लोएम का दूसरा नाम है बास्ट, BAST, बास्ट, ठीक है। जाइलम का दूसरा नाम वुड है, फ्लोएम का दूसरा नाम है बास्ट। ओके, ये जितने भी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं ना, ये बेसिक बताने का मकसद ये है कि मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स बता सकूं। अच्छा, जाइलम के बारे में जरा सुन लें। लेकिन जाइलम भी हम इस तरह हेक्सागोनल और पेंटागोनल सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और अंदर आपको ये जगह जहां नजर आ रही है, जहां मैं टिक मार्क लगाया है, ये फ्री स्पेस। एक स्ट्रॉ के अंदर जिस तरह फ्री स्पेस होती है, बिल्कुल इस तरह जाइलम जो वेसल्स होती हैं और ट्रैकिड्स होती हैं, उनके अंदर आपको इस तरह से फ्री स्पेस मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये अपनी सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक जो है मुझे समझाना है, तो उसके लिए बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये फर्दर आप पढ़ने क्या जा रहे हैं? आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद फिर आप पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। आप पढ़ने के जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के बेटा मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स से वो पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक एस्पेक्ट जो है, मैं हेडिंग बना रहा हूं यहां पे आपके पास, इसका एक एस्पेक्ट बेटा आपको मिलेगा एनुअल रिंग फॉर्मेशन। एनुअल रिंग फॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। अगर कोई कुल्हाड़ी लेके अगर कोई दरख्त काटता है, ठीक है, अगर कोई कुल्हाड़ी लेकर जो है दरख्त काटता है, ठीक है, ये देखें, ऐसे दरख्त अगर काटता है तो जो तना बनता है, उस तने के अंदर आपको क्या बने हुए मिलेंगे? आपको रिंग्स बने हुए मिलेंगे। ये जो रिंग्स हैं ये कहलाते हैं एनुअल रिंग्स, ठीक है। ये जो रिंग्स हैं आपके पास, ये क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं एनुअल रिंग्स। पूरे साल के अंदर एक रिंग बनता है, ठीक है, पूरे साल के अंदर जो है वो एक रिंग बनता है, उसको हम कहते हैं एनुअल रिंग। अभी बताऊंगा कैसे बनते हैं। उसके बाद आइए, दूसरा एस्पेक्ट जो है वो आपने पढ़ना है, दूसरा और तीसरा एस्पेक्ट आपने साथ साथ पढ़ना है। एक पढ़ना है हार्टवुड फॉर्मेशन, फिर आपने पढ़ना है इंशाल्लाह सैपवुड फॉर्मेशन। तीन एस्पेक्ट्स ये हो गए। चौथा एस्पेक्ट है आपके पास कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। कैलस कैसे बनेगा? ठीक है, कैलस फॉर्मेशन पढ़ना है आपने। कैलस फॉर्मेशन के बाद आपने पढ़ना है सुबरिन डिपोजिशन, सुबरिन डिपोजिशन, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए हैं। अच्छा, एक छठा एस्पेक्ट है लेंडी सेल्स फॉर्मेशन। सारे के सारे आपके पास
सेकेंडरी ग्रोथ के एस्पेक्ट्स है। मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ डिफाइन करके कल बताया था, ग्रोथ इन थिकनेस, चौड़ाई में अगर ग्रोथ हो तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो आपके पास थिकनेस के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है, लेकिन ये इसकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, thickness is one of the aspect, but there are some other aspects as well। ठीक है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ। चले कर लें, नोट कर लें इसको, फिर आगे बात करें। चलें, ये जो नीचे एस्पेक्ट्स मैंने लिखे हैं इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है होगी, अभी हम बारी बारी एक एक एस्पेक्ट पे बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं, समझ लें अभी तक मैं ग्राउंड बना रहा हूं कि मैं आपको आगे जो चीजें हैं वो समझाऊं। मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, इसकी लेबलिंग बेटा आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ऑलरेडी ये डायग्राम पढ़ी भी है। सबसे टॉप के ऊपर आपको जो नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे टॉप के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है एपिडर्मिस, और ये अंदर जो आपको नजर आ रहा है दिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है, ये एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपको कॉर्टेक्स मिलेगा। कॉर्टेक्स में आपको क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स के अंदर आपको सबसे टॉप की लेयर ये जो मिलेगी, ये मिलेगी कॉलिन काइमा। मैं आपको ये वाली डायग्राम सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ।
ठीक है, पहले मैं बना लूं फिर आपने बनाना। ये आपको मिल रहा है कॉलिन कायमा। किसी के जहन में ये बात है कि सर आपने थोड़ी स्पेस छोड़ दी है एपिडर्मिस और कॉलिन कायमा के नीचे, तो मैंने जानबूझ के ये स्पेस छोड़ी। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये स्पेस छोड़ी है। और पीछे मैं आपको बताकर आ रहा हूँ कॉलिन कायमा के जो सेल्स होते हैं वो राउंडेड और ओवल शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, राउंडेड और ओवल शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, देयर आर राउंडेड और ओवल शेप्ड सेल्स कॉलिन कायमा के, और स्पेसेस भी नहीं होते। उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, उसके नीचे आपको मिलेगा पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा को मैं ब्लू से बना रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे बेटा आपको क्या मिलेंगे, इसके नीचे आपको मिल रहा है ये राउंडेड और ओवल शेप पेरेन्काइमा के सेल्स मिल रहे हैं। 9th में आपने कभी ये चीज पढ़ी है, ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ताकि मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ समझा सकूं। अगर किसी ने 9th में ये चीज पढ़ी भी नहीं है, रिवाइज नहीं है, तो ये टॉपिक पढ़ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको सबसे पहले ऊपर टॉप पे ये मैंने आपको बताया है कॉलिन कायमा। ठीक है, और बेटा ये मैंने इसके नीचे जो आपको बताया है ब्लू कलर में, ये मैंने बनाया है पेरेन्काइमा। ठीक है, ये मौजूद है एंडोडर्मिस। ठीक है, ये मौजूद है एंडोडर्मिस। अब इसके नीचे मुझे क्या बनाना है, इसके नीचे मुझे बनाना है स्क्लेरेन्काइमा। रेड कलर से बना रहा हूं मैं, ये देखिए। ये इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, पेंटागोनल और हेक्सागोनल सेल्स मिलेंगे। ठीक है, ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जो पेंटागोनल और हेक्सागोनल सेल्स हैं, ये आपके पास सेल्स दिस इज स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अच्छा ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, अगर मैं रीजन को लेबल करूं, देखिए ये पूरा रीजन कॉर्टेक्स है, और ये जो मैंने रेड से रीजन बनाया है ये कहलाता है पेरीसाइकिल। कॉर्टेक्स के अंदर कॉलिन कायमा पेरेन्काइमा दोनों है, पेरीसाइकिल के अंदर स्क्लेरेन्काइमा मौजूद। अब उसके बाद बेटा आ जाइए कि आपको क्या मिलेंगे। अब आपको मिलेंगे फ्लोएम सेल्स, ब्लू से बना रहा हूं। ठीक है, अब आपको मिलेंगे इसके अंदर ये बनेंगे, मिलेंगे आपको फ्लोएम सेल्स। फिर आपको कौन से सेल्स मिलेंगे, फिर आपको मिलेगी वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये जो जालीनुमा बना रहा हूं मैं, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको उसके अंदर जो है वो मिलेगा जाइलम। ठीक है, फिर आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, फिर आपको उसके अंदर मिलेगा जाइलम। और बाकी जितनी भी स्पेस है वहां पे आपको क्या मिलेंगे, वहां पे आपको ग्राउंड टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, मैं ग्रीन मार्कर से जितनी भी स्पेस है ग्राउंड टिश्यूज इसमें रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। सारी की सारी स्पेस मैंने ऑक्यूपाई करवा दी। लेवलिंग देख लीजिए आप, दिस इज फ्लोएम, this is cambium, this is xylem। ये टिश्यू में तो पेरेन्काइमा है, लेकिन ये सेंट्रल रीजन क्या कहलाता है, ये सेंट्रल रीजन कहलाता है पित्त। ठीक है, पित्त के अंदर क्या मौजूद है, पित्त के अंदर ये पेरेन्काइमा मौजूद। दरमियान वाली जो स्पेस नजर आ रही है इसको हम नाम देते हैं मेड्यूलरी रे। दिस इज मेड्यूलरी रे। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या कराया, ये रिवाइज करवाया। इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए, मैंने वेस्कुलर कैम्बियम जब आपको बता दी है
ठीक है, दिस इज कैम्बियम। कैम्बियम ये कौन सी है? वेस्कुलर कैम्बियम, इसको हम फ्यूजिफॉर्म इनिशियल का नाम भी देते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ टॉप के ऊपर एपिडर्मिस के एंड नीचे मैंने स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे मैं कुछ सेल्स बना रहा हूँ, इस जगह मौजूद होते हैं कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये जो जगह नजर आ रही है इस जगह बेटा मौजूद होता है क्या? इस जगह मौजूद होता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इस जगह मौजूद होती है कॉर्क कैम्बियम। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर अपने जहन में रिवाइज कर लें और रिकॉल कर लें। ठीक है, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर जो है अपने जहन में रिवाइज कर लें और रिकॉल कर लें। बना लें डायग्राम, आप अपने पास बना लें ताकि आपका रिकॉल भी हो जाए। अच्छा, जहन में अगर सर ये किस चीज का सेक्शन है, हो सकता है किसी ने पढ़ा बना हो 9th में, तो ये स्टेम का सेक्शन है। ठीक है, आपने स्टेम का पूरा इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन लिया और क्रॉस सेक्शन लेने के बाद उसका इतना ट्रायंगुलर पार्ट आपने स्टडी किया, तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको मैं ये रेड कलर कर रहा हूं। ठीक है, ये जो मैं पार्ट रेड कर रहा हूं, so this is actually what this is actually this part is, जो रेड पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली जो मैंने सामने ट्रायंगल आपके सामने बनाया हुआ है ना, वो ये ट्रायंगुलर पार्ट। बना लें, अजान हो रही है, अजान के लिए रुको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।